हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 1 आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा, हम ऑलरेडी जो हमारा 5 चैप्टर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और 5 चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा अर्थमेटिक चैप्टर का नाम है, इसमें हम दोस्तों 5.3 के ऑलरेडी 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसमें कवर करेंगे 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन कल छोड़ दिए थे, एक तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई थी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। इनको अच्छे से समझेंगे और करेंगे। और आज ही की वीडियो में मैं आपको 5.4 के जो हमारे 5 क्वेश्चन है ये भी कवर करा दूँगा। तो दोस्तों चलते हैं, देर न करते चलते अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है दोस्तों, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। तो दोस्तों कोई कॉन्ट्रैक्ट था, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा था, तो उसने क्या किया, उस पर एक पेनल्टी लगी क्योंकि उसका जो काम था उसमें डिले हो गया था, लेट हो गया था। ठीक है, कितनी, 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे। उसको पेनल्टी कितनी लगी, 200 रुपये पहले दिन लगी, 250 रुपीज़ फॉर द सेकेंड डे एंड 300 रुपीज़ फॉर द थर्ड डे। तो उसको पहले दिन कितनी पेनल्टी लगी, 200 रुपये लगी, फिर 250 रुपये लगी, और तीसरे दिन लगी 300 रुपये। तो आपको ये दिख रहा होगा, आप कौन सी सीरीज चल रही है आपकी, AP 50 का डिफरेंस आ रहा है, आपको अंदाजा होता है। बस कोई नहीं, हम क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे बींग 50 मोर देन, तो हर एक दिन 50 रुपये बढ़ता जाता है। ठीक है, फॉर प्रोसीडिंग डे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाई 30 डेज। तो उसको कितना पेनल्टी देनी होगी अगर वो उस काम को, किस काम को, जो काम कर रहा है, अगर वो 30 डेज तक उसको डिले कर दीजिए। अब इसमें क्या है, जो पहले दिन 250 रुपीज़ थी उसमें 50 किया, फिर ऐसे 300 हुआ, उसमें 50 ऐड, 350 ऐड हो जाएगा। तो ऐसे कितनी पेनल्टी होगी अगर वो 30 दिन इस काम को डिले कर देता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ गए हम लोग, अब इसको सोल्व करते हैं। ये शायद चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है दोस्तों, हर एक चीज़ को आपको अच्छे से लेकर समझा दूँगा। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, इसमें हमने क्या देखा दोस्तों, 200 से स्टार्ट हुआ था और 250, 300 ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ रहा है, हर दिन 50 रुपये बढ़ रहा है। तो उसको हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखिए लिखते थे, इट कैन बी ऑब्जर्व डेट देयर पेनल्टीज इन AP में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 200 रुपीज़ थी। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म क्या थी दोस्तों, सेकंड टर्म भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी, 250। तो डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो 250 माइनस 200, तो दोस्तों D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो आप लिख दीजिए A की वैल्यू कितनी थी, 200, D की वैल्यू कितनी थी, 50। तो दोस्तों ये तो हमने वैल्यू निकाल ली। तो अब उसको क्या देखना है, हमें हमको पता करना है इसमें, अगर वो 30 दिन लेट कर देता है, किसको, उसका जो वर्क है उसको 30 दिन लेट कर दिया, तो कितनी पेनल्टी हमको निकालना है। तो क्या निकालना है आपको, S30 निकालना है। ठीक है ना, समझ गए आप, सम ऑफ जितना भी उसका सम करेंगे उसमें कितना जितनी पेनल्टी इन सबको ऐड करेंगे तभी तो मालूम चलेगा ना हमको कितनी पेनल्टी देनी है। तो सम ऑफ 30 कर दीजिए आप। तो आप लिखिए, वी नो डैट, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस समझना चाहिए आपको। एक बार आपने समझ लिया तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S30, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 30 डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 200, प्लस n की वैल्यू 30 है, 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 50। इसको कट कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या, 15, 400 प्लस ये क्या है दोस्तों, 29 हो जाएगा, 29 इंटू 50 ये हो जाएगा। चलिए 15 इंटू 400, 29 को जब 50 से करते हैं आप
तो आपका कितना आंसर आता है दोस्तों, करके देखिए। तो ये आपका होगा लगभग 1450 के करीब आता है, ठीक है। तो आपने इसको किया तो ये कर दीजिए 1450, 15 इंटू 400 प्लस 1450 कितना हो जाएगा, 1850 हो जाएगा। 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, 0, 25, 2, 5, 8, 40, 2, 4, 5, 9, 0, 5, 8, 1, ये कितना जाएगा 0, 5, 7, 7, 2। तो आपका जो आंसर है ये जो आपकी 30 टर्म्स है S30 है, कितनी आ गई दोस्तों, 27750। तो आप लिख दीजिए देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे 27,750 एज पेनल्टी उसको देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना आसान था, फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान था। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज लेते हैं, कोई नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमें अच्छे से करना है, ठीक है। मतलब सेकंड नहीं, ये हमारा 17 क्वेश्चन हो जाएगा, 16 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन को समझना है आपको, ठीक है। इसमें क्या बोला दोस्तों, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। तो 700 का सम है, वो क्या है, कोई स्टूडेंट्स है उसको कैश प्राइज दिया जाता है ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो एक साल में उसको क्या बोला दोस्तों, उसको 700 रुपये का सम करके जितने भी स्टूडेंट होते हैं, मान लीजिए अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट को 700 रुपये दिए जाएंगे, जितने भी मतलब उनको टोटल 700 रुपये देने होते हैं, ठीक है। और कितने स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट प्राइज जीतेंगे। तो इसमें बोला ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस पर, ठीक है। इफ़ ईच प्राइज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, अगर जितना भी प्राइस है वो 20 लेस है किससे, प्रेसिडिंग प्राइस से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो जो प्राइस है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन समझिए आप, ठीक है, क्वेश्चन तो आप समझ गए हो। तो सबसे पहले क्या प्राइस फाइंड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, लेट द, जो फाइंड करते हैं उसको मानते हैं ना, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस, या तो आप इसको x मान लीजिए या आप इसको p मान लीजिए, x और p कोई भी आप मान सकते हो, ठीक है। चलो हम p मान लेते हैं, प्राइस है तो फर्स्ट प्राइस की p हो गई। अब इसमें क्या बोला -20, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बोला था ना, क्वेश्चन में ये बोला था 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस। तो क्या लिख दोगे आप इसमें, ये लिखिए कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, ओरिजिनल प्राइस p है तो p -20 हो जाएगा। ऐसे ही आप निकालते हैं कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस, तो क्या करोगे आप, p -20 सेकेंड था तो -20 और हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, p -40, ठीक है। अब हमको क्या पता चल रहा है, जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है उसमें से क्या हो रहा है दोस्तों, 20 क्या क्या है, 20 सब में कॉमन है, 20 20 20 ऐसे माइनस होता जाएगा। तो क्या इसको आप जो कॉमन है उसको आप क्या लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख दीजिए इसमें, इट कैन बी ऑब्जर्व डैट इट्स दिस इक्वेशन, दिस कंडीशन आर इन एपी में है, क्योंकि 20-20 का डिफरेंस आ रहा है। सो द कॉस्ट ऑफ प्राइस आर इन एपी, ऐसे भी ले सकते हो आप, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस कितना जाएगा दोस्तों, कॉमन डिफरेंस क्योंकि 20 का डिफरेंस आ रहा है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। सो गिवन इसमें क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड गिव टू 7 कैश प्राइज, मतलब 7 प्राइस दिया है, ठीक है, 7 कैश प्राइज। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, गिवन डेट S7 इज इक्वल टू 700, ये दिया है इसमें ऑलरेडी, S7 ही दिया ना टोटल, इसमें बोला ना 700 इज टू बी यूज एज गिवन 7 प्राइस। तो क्या लिखोगे आप दोस्तों, A इज इक्वल टू कितना आया था, हमने जो उसको माना था P, ठीक है। D इज इक्वल टू -20 था, क्योंकि सब में क्या था, 20 का डिफरेंस चला था, -20 था, ठीक है ना, -20 एंड S7 भी हमारे पास आ गया, कितना आ गया 700। तो आप क्या लिख दिए, वी नो डैट
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी। सो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 7, एस 7 निकालना है, तो 7 बाई टू टू इंटू ए की वैल्यू दोस्तों क्या था, पी था यहाँ पे, तो आप इसको पी रखिए या आप इसको ए भी मान कर अभी ए मान के चल सकते हो, ठीक है ना। आप इसको पी मान लीजिए क्योंकि ए इक्वल टू पी है, तो चलो पी मान लेते हैं, कोई बात नहीं, इससे कोई इक्वेशन में कुछ नहीं होगा, हमको फाइंड तो ये करना है ना पी या ए, ठीक है। तो पी अब क्या हो जाएगा दोस्तों, एन कितना है 7 माइनस वन, 7 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी हमारे पास -20 था, ठीक है, सब कुछ हमारे पास है। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, कर सकते हो। 7 बाई टू, टू से टू बाद में देखेंगे इसको, पहले ये प्लस में, प्लस 6 इंटू -20, 7 बाई टू 2p प्लस 6 इंटू -20 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा -120 हो जाएगा ना। 7 बाई टू 2p, ये क्या हो जाएगा -120। अब क्या इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो अंदर, जब आप इसको माइनस करोगे 2 से, सो ये कितना जाएगा दोस्तों, इधर हमारा S7 चल रहा है, S7 की वैल्यू है हमारे पास, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप इसको पूरे को 2 से डिवाइड करिए, 7 इंटू, तो क्या हो जाएगा p माइनस 60 हो जाएगा, 2 से करेंगे। अब S7 कितना है हमारे पास, S7 की जो वैल्यू है 700 है, 7 p माइनस 60, 7 से इसको आप कर सकते हो, 100 जाएगा इंटू p माइनस 60, ठीक है ना। तो p इज इक्वल्स टू 100 प्लस 60 कर सकते हो, ठीक है ना। तो p इज इक्वल्स टू 160, तो p की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, फर्स्ट प्राइस की 160, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, जब 160 आ गई तो 160 में से हर माइनस में 20 करते जाना है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चलो आपको बता देता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी इक्वेशन आपको बनानी थी, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, क्या हो जाएगा दोस्तों, द वैल्यू ऑफ, तो 160 थी हमारे पास, इसमें बोला है -20 होएगा हर किसी में से, तो क्या बोलेंगे आप, इसको ऐसे सीरीज बन जाएगी 160 140 120 100 80 60 40 ऐसे जा रही है ना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 प्राइस हो गए, तो ये इतनी उसकी वैल्यू है। आप इनको सबको टोटल करके देखिए आपका कितना आता है, 700 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको, तो हर एक क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, आराम से समझिए। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कोई स्कूल है, उसके वहाँ के जो स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि हमको अपने स्कूल में पेड़ लगाने चाहिए ताकि वहाँ के जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। इट वॉज डिसाइडेड डेट द नंबर ऑफ ट्रीज डेट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट। तो ये डिसाइड किया गया इतने पेड़ लगाए जाएंगे, डेट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट, कि कितने, मतलब ये बताया है, ये डिसाइड किया गया कि इतने प्लांट लगेंगे, और जो क्लास है कितने सेक्शन है उसमें कितने दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, तो हर एक सेक्शन का, हर एक क्लास का हर एक सेक्शन कितने प्लांट लगाएंगे ये डिसाइड किया गया है, मतलब ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, आपको बताया जाएगा इसमें एक क्लास में जितने सेक्शन है और उनको सब सेक्शन को कितने प्लांट लगाने विल बी द सेम एज द क्लास। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जितने सेक्शन है क्लास में, तो उतने ही, जितनी क्लास है उतने ही आपको क्या करना है, पेड़ लगाने हैं। विल बी द सेम एज द क्लास। मान लीजिए फर्स्ट क्लास को फर्स्ट लगाने हैं, सेकंड क्लास को सेकंड 2 पेड़ लगाने, थर्ड क्लास को 3 पेड़ लगाने, इस टाइप से, ठीक है। इन विच दे आर स्टडिंग एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। तो एग्जाम्पल दे दिया, मान लीजिए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट है तो 1 प्लांट लगा, सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2, मतलब सेक्शन सेकंड है वो क्या है, 2 पेड़ लगाने हैं। सो अंटिल क्लास 12,
12th क्लास तक लगाएगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब देखिए हर एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 के सेक्शन है, मतलब फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन तो तीनों एक एक पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास के 2 सेक्शन तो तीनों 2-2 लगाएंगे, थर्ड क्लास के 3 सेक्शन तो तीनों सेक्शन 3-3 पेड़ लगाएंगे। तो ठीक है, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। अब अगर आप इसको शॉर्ट टाइम में करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो काउंट करके, लेकिन आपको बहुत, ये मान लीजिए पूरा पेपर एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाएगा, इसीलिए हमने AP बनाया है। इससे मदद से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्वेश्चन समझ गए, अब चलते हैं। तो दोस्तों क्या हमको एक ये दिया है, इसमें फर्स्ट क्लास का फर्स्ट लगाएगा, सेकंड का सेकंड, तो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं सबसे पहले इट कैन बी ऑब्जर्व, ये आपको लिखना है, ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व डैट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का है। तो ये क्या है दोस्तों, AP है, ये लिख दिए इज इन AP, क्योंकि एक क्लास का एक लगा रहा है, कहाँ तक के जा रहा है, 12 तक के जा रहा है। अब A की वैल्यू आपको मालूम हो गई 1 है, ठीक है। D की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, A2 - A1, A कितना है 2 - 1 = 1। D की वैल्यू भी आपके पास कितने आ गई दोस्तों, 1, ठीक है। अब आपको मालूम है, लिखिए वी नो डैट, क्या जानते हो आप, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये आप जानती हो, ठीक है दोस्तों। सो क्या करेंगे, S12 निकालना है अपने को, सम ऑफ ऑल ट्रीज एंड सेक्शंस, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 12 इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू A की वैल्यू 1 है, प्लस n की वैल्यू 12 है, -1 D की वैल्यू भी 1 है। तो इसको कर दीजिए आप 6 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो = 6, क्योंकि n की वैल्यू 12 है ना, 12 - 1 तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 + 11 13। तो 6 को 13 से करते हो आप तो कितना आता है आपका, 78। तो टोटल आ गया 78। तो इससे क्या पता है, देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन इज 78। समझ गए आप, मतलब एक सेक्शन अगर तो 12 के 12 क्लास ने इतने पेड़ लगाए, ठीक है। आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, 1 ने 1 लगाया, 2 ने 2 किया, 3 ने 3 किया, 4 ने 4 किया, 5 ने 5 किया, 6 ने 6 किया, 7 ने 7 किया, 8 ने 8, 9 ने 9, 10 ने 10, 11 ने 11, 12 ने 12, इन सबको सब करके देखिए आप कितना आता है, ठीक है। देखिए करते हैं इसको, ठीक है। आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ी सी, 3 6 10 15 21 28 28 36 36 और 9 45, ठीक है, 45 55 55 एक 56 66 66 और 12 78। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई हमने, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट है। तो टोटल हमने क्या किया था, इसको 78 हो गया, ये भी टोटल 78 हो गया। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो। अब आपको पता है एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो आप इसको क्या करोगे दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक का तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, ये गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं उस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम कर देंगे, वी नो डैट इट्स गिवन, लिखिए इट्स गिवन ईच क्लास हैज़ 3 सेक्शन, सो 4 नंबर ऑफ ट्रीज 3 × 78 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। सो लिख दीजिए आप, देयरफॉर 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों। एक बार आप वर्ड प्रॉब्लम समझ गए हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने जैसे आपको बताया, आप आंसर चेक करने के लिए इस टाइप से चेक कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आप AP में जो है दोस्तों, हमारे AP में हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, पर हमको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, बट आंसर चेक करने के लिए हम छोटा मैटर लगा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, इसको चेक करते आइए। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। स्पाइरल बोलते हैं जो घूमने वाला हो, ठीक है, चक्कर,
चक्कर लगा रहा है उसको स्पाइरल बोलते हैं, ठीक है। देखिए आपको बताऊँ, विद सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये तो हमको पता लग गया AP में, ठीक है। एज शोन इन फिगर 5.4, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, टेक पाई इंटू 20, पाई की वैल्यू को मालूम है 22/70। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है हमको, ये डायग्राम दिया है, ठीक है दोस्तों। ये एक सेमी सर्कल है, ऊपर का नीचे का सर्कल, तो एक पूरा सेमी सर्कल बना रहा है, इस टाइप से सर्कल बना रहा है, ठीक है। इसमें क्या दिया है दोस्तों, हमको इसमें कुछ वैल्यू दी है कि जो हमारी इसकी रेडियस है, ए से स्टार्ट हुआ है और बी की तरफ गया है, तो ए ये है और बी से इससे जा रहा है, क्या हो गया L1 L2 लेंथ L3, ऐसे ही आ रहा है ना, स्टम्प L1 आया L2 आया, फिर ऊपर गया तो L3 आएगा, फिर नीचे आया L4, मतलब इसकी तो L1 इसकी L2, ये L2 इसकी, ये L3 इसकी, L4 इसकी, हमको लेंथ दी है। ये कितनी दी है L1 दी है दोस्तों हमको 0.5, L2 दी है हमें 1, ठीक है, और L3 कितनी दी है 1.5, L4 दी है 2, ये दी है हमको लेंथ, रेडियस दी है जो हमको रेडियाई, ठीक है। तो दोस्तों हमको क्या फाइंड करना है इसमें, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ, तो टोटल लेंथ फाइंड करनी है, कितनी क्या इसकी लेंथ होगी। तो इसमें दी हुई है लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल L1 L2 L3 L4 विद सेंटर ए बी रिस्पेक्टिवली। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको समझाई देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले से एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, सेमी सर्कल ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर। जो सेमी सर्कल ऑफ सेमी सर्कल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर। पाई आर क्योंकि पाई हमको गिवन है इसमें वैल्यू, आर की वैल्यू हमको भी मालूम है L1 L2 जो स्टेप से दिया है 1 2, ठीक है, इस टाइप से जो वैल्यू दी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले L1 निकाल लेते हैं, सेमी सर्कल ऑफ L सर्कल का है पाई आर, मतलब जो इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ सर्कल आप इसको बोल सकते हो, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, इस टाइप से फॉर्मूला बोल सकते हो। तो क्या होगा दोस्तों, पाई आर कितना है 0.5, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 0.5 को आप कैसे लिखते हो 1/2 लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा दोस्तों पाई/2, क्योंकि पाई की फॉर्म में लाना है, ठीक है, पाई की फॉर्म में दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है 1, तो कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर में, ठीक है। L3 पाई कितना दिया दोस्तों 1.5 दिया है, तो क्या हो जाएगा ये 1.5 को कैसे लिख सकते हैं हम 3/2 लिख सकते हैं ना, तो ये जाएगा दोस्तों 3 पाई/2। L4 भी निकाल लीजिए 2 पाई हो जाएगा। तो हमको साफ पता लग रहा है जो ये हम निकाल रहे हैं ये हमारी AP में है, AP में है ना, देखिए आप, क्योंकि 0.5 का डिफरेंस आ रहा है सब में, तो आप लिखिए therefore L1 L2 L3 and L4 the length of the semicircle are in AP में, ठीक है। पाई/2 ए हो जाएगा, पाई सेकेंड हो जाएगा 3 पाई/2 एंड 2 पाई। तो ए की वैल्यू हमको मालूम हो गई, यहाँ से क्या है दोस्तों ए की वैल्यू पाई/2। डी की वैल्यू निकाल सकते हो A2 - A1, पाई माइनस पाई/2, 2 पाई माइनस पाई, तो ये भी हो जाएगा पाई/2। तो दोस्तों डी की वैल्यू कितनी आ गई पाई/2, ठीक है दोस्तों। सो अब क्या करना है दोस्तों, हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, क्वेश्चन देखते दोबारा। इसमें बोला है क्वेश्चन में व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब S13 फाइंड करना है, ठीक है ना, 13 कॉन्जिक्यूटिव। तो आप क्या करोगे दोस्तों, वी नो डेट Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, क्योंकि S13 फाइंड करना है। a की वैल्यू क्या है दोस्तों पाई/2 प्लस n-1, ठीक है, n की वैल्यू 13 है ना, 13 है, इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 5/2।
सॉल्व करिए, आराम से करना है, जल्दी कोई नहीं करनी क्वेश्चन में। 13/2, तो 2 से 2 कट दीजिए, तो पाई प्लस क्या हो जाएगा 13 माइनस 12 पाई/2, मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 13/2 पाई प्लस इसको भी कट कर दीजिए आप, 2 से 12 गया 6 पाई बचा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 पाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 13/2 इंटू 7 पाई, ये आ गया पाई। पाई को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आप समझदार हो, ठीक है, जैसा आप लिखना चाहते हो। तो दोस्तों अब इसमें क्या करें, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई की वैल्यू कितनी दी हमको 22.7, पाई की जगह रख दीजिए। तो आप इसको लिखिए 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 22/7। क्या ऐसा नहीं लिख सकते आप इसको, तो 7 से 7 कट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, और 2 को ऐसे कट कर दीजिए, 11 आ जाएगा। तो 13 इंटू 11 कितना होता है 143, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे S13 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, तरीके से करोगे चलोगे, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं करोगे तो आंसर आना ही आना है आपका, ठीक है। तो आप लीजिए देयरफॉर द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल 13 consecutive semicircle will be 143। ये आपका आंसर था, ठीक है, समझ गए हो ना। कितना आसान क्वेश्चन था, आपको सब कुछ दिया ना, आपको बस ये पता होना था सेमी सर्कल क्या है। L1 निकाल सकते हो तो, क्योंकि हमको AP की फाइंड करना था, तो ये हमको फाइंड कर लिया। अब ये हमको सिंपल सा मालूम होता है A1 A2 कैसे निकालते, D कैसे निकालते, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18-19 पर, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को समझोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें दिया है दोस्तों 200 logs आर स्टैक इन द फ्लोइंग मैनर। मान लीजिए 200 logs है, logs जो ये लकड़ी है इस टाइप से इनको बोला है। आपको दोस्तों मैं हिंदी में भी क्वेश्चन आपको जो हमारी इसमें वीडियो होगी इसमें आपको दे दूँगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। इन द बॉटम रो 20 जो है वो बॉटम रो में है, 19 जो है उससे ऊपर वाली रो में है, 19 रो में, ठीक है ना। बॉटम जो सबसे नीचे की रो है उसमें 20 है, इससे ऊपर 19 है, इससे ऊपर 18, तो ये तो AP की फॉर्म में आ रहा है। इन द रो नेक्स्ट इट, मतलब कितनी भी हो सकती है, सीन 5.5 फिगर, ये फिगर दिया है। इन हाउ मैनी रो आर 200 logs प्लेस एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो। क्या निकालना है, हाउ मैनी रो आर द 200 logs प्लेस, मतलब ये 200 logs है, कितनी रो बनाएगी, मतलब पहले 20 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 16 है, फिर 15 है, फिर 14 है, इस टाइप से कितनी रो बनेगी 200 logs में। और कितनी हाउ मैनी logs आर इन टॉप, और जो सबसे ऊपर की होगी उसमें कितनी आएगी, आप समझ गए हो दोस्तों। मान लीजिए टोटल 200 है, तो 20 19 18, तो 3 तो हमारे 57 तो ये हो गई। अब इसको ऊपर जाएगी 16 में, जितनी कम होती जाएगी पता चले, या आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। अगर आपको पास टाइम है तो आप एक ऐसे बना कर डायग्राम रख के देख लीजिए, अगर आप निकाल सकते हो तो उससे आप बता सकते हो कि ऊपर टॉप में कितनी आएगी और 200, ठीक है, इस टाइप से आप बता सकते हो। पर हमको क्या है, फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये डायग्राम आप समझ गए हो, आप डायग्राम देख लीजिए, मैं आपके इसमें क्वेश्चन समझाता हूँ आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, हमको मालूम है 20 19 18 चल रहा है, तो क्या बोल सकते हैं हम, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ logs इन रो, जो रो चल रही है, आर इन AP में है। मान लीजिए दोस्तों ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से कोई भी है चल रही है, यहाँ 20 है, यहाँ 19 है, यहाँ 18 है, तो नेक्स्ट में 17 होगी, इसे 16 होगी। तो ये क्या चल रहा है दोस्तों, ये हमारा रो में चल रहा है, और क्या है, एक नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले लिखिए आप 20 19 18 ऐसे लिख लीजिए, ठीक, जो गिवन है। फॉर दिस AP, इस AP के लिए A की वैल्यू कितनी है दोस्तों
20। डी निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1, 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1, तो डी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको मालूम है कितना दिया है हमको टोटल, 200 दिया है। तो अब मान लीजिए लेट अ टोटल ऑफ 200 लोग बी प्लेस इन अ रो। ठीक है, रो में ही है, तो आप लिख दीजिए इसको, लेट अ टोटल ऑफ 200, क्या थी ये, लॉग्स था ना, लॉग्स बी प्लेस इन अ रो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रो में पता हो तो क्या हो जाएगा, एस एन कितना है, 200 हो जाएगा। ठीक है, एस एन की 200 हो जाएगी, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नोट एट एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं आप, एस एन 200 है, 200 इज इक्वल टू एन बाई 2 ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, डी की वैल्यू -1। ठीक है ना, तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या इधर चलेगा, क्योंकि इधर तो कोई कटने वाला नहीं, n वैल्यू है। 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 प्लस, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये -n प्लस 1। तो अब चलो अभी ऐसे लिखिए, क्योंकि हमने प्लस का साइन लिख दिया है। 400 इज इक्वल टू n 40, अब आ जाएगा n प्लस -1, तो -n माइनस प्लस 1, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 400 इज इक्वल टू 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n, 400 इज इक्वल टू 40n प्लस n, क्या हो जाएगा दोस्तों, 41n हो जाएगा। तो लिख दीजिए आप, माइनस का n स्क्वायर है, तो आप क्या लिख दीजिए दोस्तों इसको, 41n माइनस n स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको प्लस बनाने के लिए n स्क्वायर माइनस को हो जाएगा 41n, और दोस्तों प्लस का 400 इज इक्वल टू 0 के बराबर लाओगे आप। जब आपने इसको बराबर 0 के बराबर तो ये तो प्लस में हो जाएगा, जो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, और जो प्लस में ये तो इक्वल टू में है ही, तो ये प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन कौन सी आ गई हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बी की वैल्यू याद आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको आप 3-4 मेथड से कर सकते हो दोस्तों, कौन कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से भी, सिंपल से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड से हम तब करते थे हमारे पास 2 इक्वेशन होती, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, बट तो मतलब हम क्या करेंगे उसको सिंपल क्वाड्रेटिक मेथड से ही करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन है, सॉरी इसी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 400 को ऐसी वैल्यू लानी है हमको, अगर मल्टीप्लाई किए तो 400 आए और प्लस माइनस करें तो क्या आए, ये आ जाए हमारा 41। दोस्तों आप सोचिए ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। मैं तो आपको पहले 25 देखते हैं और 15 16 को देखते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30, 0 6 2 जा 10 एंड 10 6 5 जा 30, 0 6 5 30 मल्टीप्लाई 5 2 0 8, क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है, देखते दोबारा, 25 इंटू 16 6 5 जा 30, ठीक है, 6 2 जा 12 एंड 15, ओके, 5 एंड 2 0 0 400। तो दोस्तों 400 तो आ गया, इसमें हमारे पास क्या वैल्यू रखनी है हमको, -41 आई और +4, तो 25 एंड 16 आप रख सकते हो, रख दीजिए, कोई नहीं दोस्तों। सो दोस्तों अब रखते हैं हम इसमें वैल्यू, ठीक है। आप कैसे रखोगे, n स्क्वायर -16n -25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो क्या कर सकते हो आप, इसका पेयर बना लीजिए। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप, पहले आप पेयर बना सकते हो, चलो कोई नहीं, n स्क्वायर -16n 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, n कॉमन ले सकते हो आप, तो n -16 माइनस, तो आप इसको यहाँ पर माइनस करना है, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, क्या कॉमन ले सकते हो आप, आपको कॉमन लेना है
माइनस कॉमन लेकर तो आप क्या करोगे दोस्तों, 25n कॉमन ले लीजिए, 25 कॉमन ले लीजिए, 25 कॉमन लिया, माइनस को 25 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n माइनस 25 को अगर 16 से करते हैं तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं, सेम इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, ठीक है। n कॉमन लिया था तो n माइनस 16 बचा था, प्लस ये 25 कॉमन लिया तो n माइनस 16 बचा था, ठीक है ना दोस्तों। ये माइनस यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस साइन तो माइनस का ही आता है। तो दोस्तों क्या किया हमने, तो n माइनस 16 एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, और एक क्या आ गई थी, एक वैल्यू आ गई थी हमारे पास, और n इज इक्वल्स टू n, ये तो 16 आ गई थी, एक कौन सी वैल्यू आई थी हमारे पास 25, तो n प्लस 25 प्लस की वैल्यू थी, ठीक है, ठीक कर रहे थे, ठीक है, माइनस 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 साइन प्लस हो गए थे, ठीक है। तो दोस्तों अब n माइनस 16 को 0 के बराबर रखो और n प्लस 25 को 0 के बराबर रखा, तो n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 25 माइनस का। तो दोस्तों अब हमको मालूम हो गया है कि हमारी जो माइनस की नेगेटिव वैल्यू है वो नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारा क्या होता है दोस्तों AP होता है वो नेगेटिव, मतलब इसमें n की वैल्यू आती है, जो हमारी टोटल सम आता है वो नेगेटिव में नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं आप इसमें, AP इज़ नाइदर नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल, तो n की वैल्यू 16 आ गई, तो लिख दीजिए आप n इज इक्वल टू 16। अब हमको मालूम है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या करना है आपको, a16 फाइंड करनी है, 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है ना दोस्तों। तो इससे क्या करेंगे, a16 इज इक्वल्स टू 20 प्लस ये कितना जाएगा 15 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 5, तो a16 इज इक्वल टू 5। तो जो टॉप की जो रो है हमारी दोस्तों, उसमें कितने, ये क्या है लॉग्स है, ये 5 है, ठीक है दोस्तों। तो a16 की वैल्यू 5 आ गई, तो इसमें क्या आप सिमिलरली कह सकते हो a25 निकाल सकते हो। तो क्या करोगे आप, a25 को 20, तो ये तो माइनस का है, ठीक है, चलो कोई नहीं, बात निकाल दीजिए, 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है, 20 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो माइनस में तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, माइनस की तो निकालने की जरूरत ही नहीं। तो हमको क्या बोलना है, a इज इक्वल टू 16 हमारी वैल्यू, a इज इक्वल टू a16 इक्वल टू 5, तो ये 5 वैल्यू आ गई। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग आया, डिफिकल्ट तो क्वेश्चन था पर हमने तरीके से किया तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, समझ गया ना दोस्तों, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं थी ना आपको। देखे यहाँ से हमने क्या किया था, माइनस का साइन था, क्योंकि माइनस कॉमन लेना था, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होना जरूरी था, ठीक है दोस्तों। तो जब यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस माइनस साइन का प्लस हो जाएगा। तो एक तो n की वैल्यू 16 आ गई, एक 25 आ गई, जिसको हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। तो n की वैल्यू 16 के अकॉर्डिंग सोल्व किया, तो टॉप रो में कितनी आ गई 5, इसके लॉग्स आ गए, ठीक है। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन निकाल लिया, इससे आपको क्या पता लगा, रो कितनी थी, टोटल रो 16 एंड टॉप में कितने रखे थे 5, बस ये आपका आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप एग्जाम देते हो उस टाइप में क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर घुमाऊ क्वेश्चन है। अगर एक बार आप क्वेश्चन समझ गए ना, आप इसको मिनटों में कर सकते हो, मिनटों नहीं सेकंडों में कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, इन अ पोटैटो रेस, कोई पोटैटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये देखिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक बकेट रखी है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अब जो फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस है वो इससे बकेट से कितना है 5, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस इन 3 मीटर अपार्ट। और जो आगे के पोटैटोज रखे हैं वो क्या है, सब में 3 मीटर का डिफरेंस है। कितने पोटैटोज रखे हो, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो पूरी लाइन में टोटल कितने पोटैटोज है, 10 पोटैटोज है। 10 क्या है, आलू है। तो दोस्तों पहले से बाल्टी और बकेट के बीच में कितना डिफरेंस है 5, और उसके बाद जितने भी पोटैटोज रखे, पहले पोटैटोज से लेके 10वें पोटैटोज तक
सिर्फ कितना डिफरेंस है, सब में 3-3 मीटर का डिफरेंस है। सो अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कोई कॉम्पिटिटर वो स्टार्ट करता है बकेट से, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो। तो सबसे नियर कौन सा है उसके 5 मीटर का, वो सबसे नियरेस्ट का पोटैटो उठा लेता है, रन बैक विद इट। और दोस्तों जब मान लीजिए उसने एक 5 मीटर का, देखिए आपको समझाता हूँ, ठीक है, आपको यहीं पे समझाता हूँ रफ बना के। ये बाल्टी है यहाँ पे, ठीक है, 5 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, बाकी का जो हमारा है सब 3-3 मीटर का है। थोड़ा सा समझ जाइए आप, बाकी तो हम समझाएंगे आपको। अब इसमें क्या बोला है, कोई कॉम्पिटिटर है तो उसने क्या किया, कॉम्पिटिटर बकेट से स्टार्ट किया उसने अपनी रेस। जब बकेट से वो पहले पोटैटो पाई तो उसने उसको उठाया और वापस आई, ठीक है। फिर उसने दोबारा सेकंड में भागी तो उसने क्या किया, सेकंड पोटैटो उठाया और फिर वापस आई, जा रही है वापस आ रही है। तो पहले तो 5 मीटर था, 5 मीटर कवर किया। अब सेकंड पोटैटो में उसने क्या किया, 3 भी कवर किया, तो 5 + 3 हो जाएगा, टोटल कितना कवर किया, 8। अब जब वो तीसरे पर गई तो उसने क्या किया, तीसरा आलू उठाया, तो कितना हुआ, फिर वापस आई। तो वापस आने के बाद बताऊंगा उसका क्या एग्जाम्पल वापस आने का, ठीक है, फंडा क्या है इसका। तो क्या किया उसने, 5 + 3 + 3, तो क्या करोगे आप इसको 8 + 3 कर दोगे, या 5 + 3 + 3। ऐसे ही उसने कितनी बार किया, कितने आलू को उठाया और वापस आई, ऐसे हमको उसको फाइंड करना है। पर एक चीज़ तो हमको मालूम हो गई इसमें कि ये एपी की फॉर्म में है, ये बताऊंगा आपको क्यों एपी की फॉर्म में है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप एंड सी कंटिन्यू इन सेम वे अंटिल द ऑल पोटैटोज आर इन द बकेट। और वो इस चीज़ को सेम दोहराती रहती है तब तक सारे आलू इस बकेट में इकट्ठे ना हो जाए। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज़ टू रन, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है इसको पूरे को करने में। तो दोस्तों देखिए डिस्टेंस हम क्या करते हैं गलती, हम इसको सिर्फ आगे आगे का करते हैं, पर ये वापस आ रही है, ये भी तो डिस्टेंस ही कवर कर रही है ना। अब मान लीजिए कोई गाड़ी है, गाड़ी से आप यहाँ से अपनी दिल्ली से देहरादून जाते हो, आपने यहाँ पे ऑयल, आपने जितना भी ऑयल गिराया उसके हिसाब से जितना भी किलोमीटर है आपने ऑयल गाड़ी में मतलब डाल दिया, ठीक है। अब आपको मालूम है 250 किलोमीटर, मान लीजिए आप एग्जांपल 250 किलोमीटर आप गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपने तेल 250 किलोमीटर के हिसाब से गिरवाते हो या 500 किलोमीटर के हिसाब से गिरवाते हो, आपको मालूम है वहाँ से मुझको आना भी है, तो वो भी तो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो अगर वो जितना डिस्टेंस वहाँ पे जाने को ले रहा है तो इतना डिस्टेंस आने को भी ले रहा है, तो वो भी डिस्टेंस कवर हुआ है ना उसने, इसलिए इतना क्या तेल लगा उसका, इतना ऑयल लगा। तो इस टाइप से जितना ये जाने का डिस्टेंस कर रही है इतना आने में भी कर रही है। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो में मैं दोस्तों आपका 5 पॉइंट जो ऑप्शनल है इसको भी कवर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये मान लीजिए तो हमको मालूम है दोस्तों, यहाँ पे एक बकेट रखी है, लिख देता हूँ उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। इसमें डिफरेंस है 5, 3 है बाकी में सब में। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं समझ सकता हूँ। अब आप समझ गए होगे क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए आप द डिस्टेंस ऑफ पोटैटो आर एज फॉलो, मतलब क्या कर रहे हैं दोस्तों, फॉलो क्या कर रहे हैं, 5 8 11 14 डिस्टेंस जो है इसका ऐसे ही कवर कर रही है ना लड़की। पहले 5 से 3 पर गई तो कितना हुआ, तो 8, 8 से 3 पर गई 11, इतना डिस्टेंस बढ़ता है ना, 11 से 3 पर गई 14, 14 से 17, इस टाइप से जा रहा है ना, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो आप। इसको आप लिख भी सकते हो ऐसे 5 8 करके, ऐसे आप बना सकते हो डायग्राम में, ठीक है। चलो आपके लिए एक और डायग्राम बना देता हूँ, आप समझ जाओगे। तो यहाँ से क्या था 5, अगला क्या आएगा 8 11 14 17 20 23 26 29 32, 10 आलू पे 32 हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से भी आप इसको डायग्राम को समझ सकते हो। तो इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, क्या ऑब्जर्व किया डायग्राम को, दिस डिस्टेंस आर इन एपी, एपी में है ये, ठीक है ना, है ना एपी में। तो इससे क्या पता लग गया, ए की वैल्यू कितनी है 5, डी की वैल्यू वो तो हमको मालूम ही है, तो A2 माइनस पहले फॉर्मूला लिखिए
8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ये तो गिवन ही है डिस्टेंस कितना कितना है समय, ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या है दोस्तों, टोटल कितने आलू है, 10 आलू है, तो S10 निकाल लेते हैं ना सबका टोटल करके। 10 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 10-1 डी कितना है 3, कर दीजिए 5 10 9 इंटू 3, 5 10 प्लस 27 5 इंटू 37, ये हो जाएगा ना। हाँ 10 प्लस 37 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 37 को 5 टाइम्स करो आप, 5 7 या 35 3 5 15 80, तो 185 हो जाएगा ये। तो दोस्तों हमको मालूम है हमने क्या किया, एक तरफ का गिना है, ठीक है। तो हमको मालूम है जिस लड़की ने यहाँ से स्टार्ट किया वो एक बार यहाँ से आई, दूसरी टाइम वापस भी आई, फिर दोबारा आगे गई, इस टाइप से वापस भी आई। तो इस तो हमको क्या पता लग रहा है, द गर्ल कवर ऑल द डिस्टेंस ट्वाइस, उसने हर एक डिस्टेंस को 2 बार किया। तो क्या करते, 2 इंटू 185 कर सकते हो, कितना आ जाएगा 370 मीटर, ठीक है ना दोस्तों। अब ये तो हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर दिया। अब आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, जैसे ही हमको सब कुछ गिवन है, हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में हमको मालूम है ये 5 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, शुरू से ही हम इसको ऐसे लेके चले ताकि ये हमारा डबल करके हम समझ जाए इसने 2 बार डिस्टेंस कवर किए है। क्या किया है, 8 है, 8 को आप 16 लिख दीजिए, 11 को 22 लिख दीजिए, 14 को 28 लिख दीजिए, 17 को 34, इस टाइप से आप डायरेक्ट फॉर्मूले से पुट करके वैल्यू को सोल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा 370 मीटर। तो उस लड़की ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 370 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो दोस्तों आज हमने क्या किया, 5.4 एक्सरसाइज थी इसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। देखा आपने 5 क्वेश्चन समझाने में कितना टाइम लग गया। अब आगे 5 क्वेश्चन और है, मैं चाहूँगा कि 5 क्वेश्चन मैं सोल्व करूँ, पर अगर टाइम की कोई प्रॉब्लम आई 1-2 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दूँगा, आप पर निर्भर हो जाएगा, आप करना चाहो कर सकते हो, बट मैं कोशिश करूँगा 5 क्वेश्चन सोल्व करूँ। तो चलते अपने 5.4 एक्सरसाइज पर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, विच टर्म ऑफ द AP 121 117 113 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए दोस्तों इसमें क्या, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बोले फर्स्ट नेगेटिव, अगर ये कोई हमारी टर्म है AP की, तो इसमें जो फर्स्ट AP की टर्म होगी नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो मतलब इससे क्या पता लग रहा है, n हमारा नेगेटिव में आना चाहिए। इसमें हिंट दिया है an जो है नेगेटिव में आएगा, तो 0 से कम आएगा तो तभी तो नेगेटिव में आएगा। तो देखिए दोस्तों क्या दिया, लिखिए आप, ऑप्शनल लिख दीजिए इसको आप, गिवन डेट, क्या गिवन है 121 117 113। इससे क्या मतलब A की वैल्यू 121, D की वैल्यू निकाल सकते हो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 117 माइनस 121 इज इक्वल टू -4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई -4। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। A की वैल्यू 121 प्लस n-1, D की वैल्यू कितनी है -4। तो क्या करिए 121 -4 लिखिए, -4 यानी क्या हो जाएगा +1। तो 121 -4n +1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 121, ये माइनस का 4 है ना, तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 125 -4n, ये क्या था an। सो क्या करना है हमको नेगेटिव वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या लिखिए आप, लिखिए वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP। तो देयरफॉर A क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 से छोटा होना चाहिए, A की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। तो आप इसको क्या ऐसे नहीं ले सकते, कैसे ले सकते हैं, 125 -4n लेस देन 0, मतलब जो an है
ए की वैल्यू ए एन है, तो ये क्या होना चाहिए दोस्तों, जीरो से छोटा। ये तो हिंट भी दिया है हमको, ए एन इज़ लेस देन जीरो। तो ये किसकी वैल्यू थी, ए एन की वैल्यू थी। ये किससे कम होनी चाहिए, जीरो से छोटी होनी चाहिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू अगर निकालें, एन इज़ लेस ग्रेटर देन 125/4, ठीक है ना। तो इसको अगर सोल्व करते हैं दोस्तों, कितना टाइम्स करता है ये आता है लगभग हमारा 4 को 3 बार किया और 1, तो क्या हो जाएगा ये 5.25 ये आ गया। तो n इज़ ग्रेटर देन 31.25। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, देयर फॉर 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब जो 32 टर्म होगी हमारी, वो हमारी पहली नेगेटिव टर्म होगी। 32वीं जो टर्म होगी इसमें, ठीक है। 32 नहीं है ये 32वीं टर्म है, ठीक है। आप समझ जाएगा, 32 वैल्यू है जो इसकी 32वीं वैल्यू है। जैसे हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या होगी, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी 32वीं टर्म, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आपने मान लिया 32, ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि एन हमारा इससे बड़ा होगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान से समझना है, बहुत लेंथी क्वेश्चन भी है और क्या है दोस्तों, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ थर्ड एंड 7 टर्म्स ऑफ ए पी इज 6। कोई ए पी है, उसका जो थर्ड टर्म है एंड 7 टर्म है, दोनों को सम कितना है, 6 के बराबर है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और इन 7 थर्ड का और 7 टर्म का दोनों का प्रोडक्ट 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन में कितना लेंथी क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि पहले तो थर्ड टर्म निकालना है, फिर 7 टर्म निकालना है, फिर इन दोनों को 6 के बराबर रखना है। ऐसे क्या करना है, थर्ड टर्म को और 6 टर्म को जो आएगा उसको क्या करना है, 8 के बराबर रखना है, उससे फिर 16 टर्म। आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो, बट मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वी नो डैट, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले दोस्तों आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले क्या निकाल लेते, ए थर्ड निकाल लेते। ए थर्ड इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। बाकी तो कुछ दिया नहीं है हमको, ये हो जाएगा। सिमिलरली क्या निकालते, 7 निकालते हैं, क्योंकि 7 को भी दोनों को एडिशन करके उसके बराबर रखना है, किसके, 6 के। और ऐसे ही क्या करना है, 8 के प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट निकाल के, तो क्या हो जाएगा, ए निकाल दिए, फॉर्मूला लिख दीजिए दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1। तो ए 7 कितना हो जाएगा, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 6 डी हो जाएगा। तो गिवन क्या है दोस्तों, गिवन दिया है A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो दोनों को क्या कर दिया आप रख दीजिए, A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इज इक्वल टू 6 के बराबर दिया है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप इसको, या तो आप सिंपल से सोल्व करिए। देखिए क्या आएगा, 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6। डिवाइड कर दीजिए 2 से पूरी इक्वेशन, क्योंकि ए लाना है हमको, डिवाइड बाय 2 होल इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 4D इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन मान लीजिए आप फर्स्ट, ठीक है। इसको भी फर्स्ट मान सकते हो, बट मैंने सिंपल करने के लिए ए प्लस 4D इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्या गिवन है, और ऑल्सो गिवन A3 इंटू A7 किसके बराबर दिया प्रोडक्ट, दोनों को 8 के बराबर। तो A3 क्या दिया, रख दीजिए आप। A3 क्या है दोस्तों, हमने फाइंड किया था ना, A प्लस 2D इंटू, और A7 कितना निकला था हमारे पास, A7 A प्लस 6D, मल्टीप्लाई के दोनों को 8 के बराबर। कितना आसान, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यार से करना है आपको। तो लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस 6AD, कर सकते हो आप, इसको कर दीजिए, कोई बात नहीं, 6AD, ठीक है। या आप एक चीज़ और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसमें से ए की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ताकि इसमें पुट कर दो, कर सकते हो आप ऐसा। क्योंकि मान लीजिए एक इसमें हम, अगर इसको आप ऐसे रहने दीजिए, हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में से, मतलब ए की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते क्या, ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4D नहीं कर सकते क्या। तो ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए आप, क्योंकि हमको आगे क्वेश्चन में सोल्व करना है ये, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे।
तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब हम एक जगह रखते हैं 3 माइनस 4d प्लस 2d मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या रखेंगे 3 माइनस 4d प्लस 6d इजिकल टू 8 सॉरी। तो इसको सोल्व करते हैं आप, क्या आएगा आपका, बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है। अभी इसी को करते हैं 3 माइनस 4d प्लस 2d मल्टीप्लाई में बाद में देखेंगे। तो 3 माइनस 2d आ जाएगा, ठीक है ना, 4d माइनस 2d। ऐसे ही 3 प्लस 6 माइनस 2d आ जाएगा इजिकल टू 8। जब इसको सोल्व किया 3 3 जा 9 प्लस 60 माइनस 60 माइनस 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 प्लस माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 8। सिंपल सा इस क्वेश्चन में क्वेश्चन किया। तो 6d से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो माइनस का 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9, ये आ जाएगा ना, क्योंकि प्लस का नहीं तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 8 माइनस 9 प्लस 8 तो 1 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1/4। अब इसका आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, क्योंकि स्क्वायर हटाया। चलते आगे। तो दोस्तों d की वैल्यू क्या है, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। d की वैल्यू एक तो आई हमारे पास प्लस की 1/2 और d की वैल्यू क्या है, ये माइनस 1/2। अब आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, ठीक है ना। तो रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, ये इक्वेशन है ना। तो a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से 3 इंटू, अगर प्लस रखा तो प्लस की वैल्यू रखने के बाद कितने आएगी दोस्तों, प्लस रख देते हैं 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कट थोड़ी गलती कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4d है, तो 3 माइनस में आएगा 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कट हुआ, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि नेगेटिव में तो हमारी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो ए की वैल्यू तो 1 आ गई, पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। अब रखते हैं माइनस 1/2, ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4 माइनस का 1/2 रखते हैं अब, ठीक है, माइनस 1/2, तो 2 से 2 तो कट हो गया, चलो, तो 3 माइनस ये माइनस का 2 एंड माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5, तो ए की वैल्यू 5। तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एक तो आ गई 3, एक तो आ गई 1 और एक क्या आ गई 5। तो क्या करते हैं, अपने को अब क्या दिया इसमें, फाइंड द फर्स्ट 16 टर्म, S16 फाइंड करना है दोस्तों। लेंथी क्वेश्चन है पर बहुत 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 इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S16 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 16/2, सबकी वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू ए की वैल्यू आप 1 रखिए पहले, ठीक है, और 16 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू हमने निकाली थी, एंड डी की वैल्यू भी हमारे पास थी 1/2, ठीक है ना। तो क्या कर दिया आप, ये तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 1/2 हो जाएगा ना। तो जब इसको हमने सोल्व किया दोस्तों, क्या आएगा, ये आएगा 8 इंटू 2 प्लस 15/2। तो क्या कर सकते हो, इसको आप कैसे सोल्व करोगे, ये हो जाएगा, ये तो 2 से कट गया ना, इसको आप क्या करिए, 2 2 जा 4, नहीं ये तो 2 तो इधर है, इसको जब सोल्व किया हमने दोस्तों, हाँ 2 2 जा 4 प्लस 15/2, तो इसको जब 2 से करेंगे तो 4 इंटू 19
इज इक्वल टू 76। तो एक तो आगे एस 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 क्या है 76। अब रखते हैं वेयर ए की वैल्यू 2 3, ए इज इक्वल टू 5। तो रख के देखिए आप फॉर्मूले में 16/2 2 इंटू 5 प्लस 16 - 1 इंटू -1/2। एक जगह तो एक बार तो रखा हमने क्या एक ही जगह एक बार तो हमने क्या रखी थी दोस्तों 1, अब 5 रख रहे हैं। तो जब इसको सोल्व किया दोस्तों 8 10 प्लस 15 इंटू -1/2, इसको आप सोल्व करिए 8 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 20। तो दोस्तों एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास 76, एक आ गई 20, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने जो क्या था हमारे पास 16 वैल्यू थी, कौन सी, फर्स्ट 16 टर्म ऑफ AP 76 एंड 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा प्यार से आपको समझना है और बहुत आराम से समझना है, ठीक है। ये दिया है दोस्तों इसमें अ लेडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर। लेडर बोलते हैं दोस्तों सीढ़ी को, और जो इसमें ये डंडे हैं इनको बोलते हैं रंग्स। कभी आपने देखी होगी सीढ़ी, तो इसमें पूरी जो उसको होता है इसे बोलते हैं लेडर, और इसमें डंडे होते हैं उसमें रंग्स बोलते हैं, ठीक है। अपार्ट 25 सेंटीमीटर अपार्ट द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एंड द बॉटम 25 सेंटीमीटर टॉप। अब दोस्तों क्या बोला है, जो ये हमारे सीढ़ी है इसके जो डंडे हैं ना, इसका जो डंडे है क्या है ऊपर की ओर जा रहे हैं नीचे की साइड से, तो क्या हो रहे हैं यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रहे हैं, कोई डिस्टेंस डिक्रीज हो रही होगी। और दोस्तों कितना इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पे एक डंडा लगा, यहाँ पे 25, ठीक है, इस टाइप से दिया है। एंड इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स, मान लीजिए टॉप जो बॉटम है, टॉप का रंग्स है एंड बॉटम का रंग है, उसका क्या दिया है 1/2 इंटू 1/2 मीटर। तो क्या दिया है इसमें दोस्तों, इसमें दिया है हमको जो हमारा सबसे ऊपर का जो डंडा है रंग्स है और जो सबसे नीचे का डंडा है रंग्स, उसका जो डिफरेंस है वो कितना है 2 इंटू 1/2 मीटर। एक चीज़ नोटिस करिए, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या करेंगे हम 2 इंटू 1/2 इंटू 100 कर देंगे सेंटीमीटर में, कर सकते हो ना। तो कितना हो जाएगा ये, आप इसको आप लिख दीजिए दोस्तों, जितना भी होएगा अभी आप इसको ऐसे लिखिए, बाद में इसको हम सोल्व कर देंगे, कोई नहीं। 2 2 4 एंड 4 5, तो 500/2 तो 250 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में करने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये आपने कर दिया। तो आगे चलते हैं इसमें अब। तो ये तो हो गया हमारा इस टाइप से। जब हमने इसको, हमको डिस्टेंस पता लग गई कितनी है इसकी फर्स्ट एंड लास्ट में, हमको ये भी मालूम है कि इसके डिफरेंस में कितना डिफरेंस है, तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको ये फाइंड करनी है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर फॉर द रंग्स। तो जो ये रंग्स हैं टोटल डंडे लगे हैं दोस्तों हमारे, समझ रहे हो, मतलब कोई एक डंडा होगा उसको काट काट के तो हमने क्या ये छोटे छोटे डंडे बनाए होंगे ना, तो जो वो डंडा था हमारा स्टार्टिंग में उसको कितने, उसका डिस्टेंस क्या था, ताकि हमने ये सबको कंप्लीट कर दिए, वही बताया ना हम लोगों को। समझ गए आप, सब कुछ गिवन है दोस्तों, आपके आंखों के सामने सब कुछ है। हमको ये फाइंड करना है जो हमारे पास एक डंडा था उसको हमने काट काट के इसमें लगाए, कितने डंडे लगाए और उसका डिस्टेंस कितना रहा होगा। इसमें दिया है नंबर ऑफ रंग्स 250/25 + 1, ये दिया आप लोगों को, ठीक है। आइए आपको थोड़ा बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सब कुछ तुम समझ गए। सबसे पहले तो जो गिवन होता है, इट इज़ गिवन डेट द रंग्स आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ये तो गिवन है, ये गिवन है ना। जो रंग्स है सबकी दूरी एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की है। द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर, जो टॉप का है उसका है, उसमें क्या है 2 इंटू 1/2। इसको हमने सोल्व किया था अभी, क्या सेंटीमीटर में करने, ये मीटर में गिवन है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में करने के लिए 2 इंटू 1/2 इंटू 100 से कर दीजिए, ये हो जाएगा अपना 2 2 4 + 1 5/2 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 250 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं अब, सबसे पहले हमको गिवन है हिंट में टोटल नंबर ऑफ रंग्स, तो 250 से हमने इसको कर लिया दोस्तों, 250 था ना। अब दोस्तों इट इज़ गिवन डेट द रंग्स आर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अपार्ट है +1, ये तो जो तो हमको इसमें गिवन ही है, ठीक है।
नंबर ऑफ रंग्स ये हमको गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ रंग हमने ये लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करते हैं क्या आता है दोस्तों, 250 प्लस 25 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 275 डिवाइड बाई 25। इसको आप सोल्व करिए, कितना आएगा आपका ये 10 11 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रंग्स कितना आ गया आपका टोटल, लिखिए आप, टोटल नंबर ऑफ रंग्स इज 11, ठीक है। सो अब लिखिए आप, नाउ इज द लेंथ ऑफ द रंग डिक्रीज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म से डिक्रीज हो रही है, दे विल बी इन एपी। तो एपी की फॉर्म होगा, कोई भी चीज़ डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, मान लीजिए 2 4 6 ये यूनिफॉर्म चल रहा है तो डिफरेंस 2 का इसमें, तो एपी की फॉर्म है, डिफरेंस छोड़ दिया आप। कोई 10 9 8 यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है तो एपी है, जो भी चीज़ यूनिफॉर्म में डिक्रीज इंक्रीज हो रही है उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको पता क्या चला इससे, फर्स्ट टर्म ए कितना है दोस्तों 45, अब डिक्रीज हो रहा है, लास्ट टर्म भी दी है, लास्ट टर्म 25 ये तो गिवन ही है, और n नंबर ऑफ रंग हमने निकाले थे, n इज इक्वल टू 11। तो आपको क्या निकालना है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला हमको मालूम है। एस इज इक्वल टू n की वैल्यू 11 है, 11 बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 45 प्लस l की वैल्यू कितनी है 25, 11 बाई 2 45 प्लस 25 50 70, तो 11 इंटू 35 हो जाएगा ये, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा 385 सेंटीमीटर। तो जो टोटल एक जो डंडा था हमारा वो किसकी, इसकी क्या थी दोस्तों लेंथ, ये थी हमारी क्या थी 385 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ थी। उसको आप डंडे को आप डिवाइड कर देख लीजिए, जो भी आपका कितने नंबर ऑफ रंग्स थे 11 थे, तो आप 11 से इसको 385 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना जाएगा आपको पता लग जाएगा, एक डंडे की जो लंबाई है वो 35 है, ठीक है। नहीं फिर उसके बाद डिक्रीज होती है तो कंटिन्यू डिक्रीज होती जाती है स्टेप से, तो लिख दीजिए आप therefore the length of the wood required for the rungs, कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा देता है बस, 385 सेंटीमीटर। तो हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, और 5 भी क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है, द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। कोई जो घर बने हुए हैं बहुत सारे उनमें रो में है, कितने से कॉन्सिक्यूटिव में है 1 to 49, सो डैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स। हमको क्या शो करना है, जो वैल्यू है एक्स की, सच डेट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज प्रोसीडिंग द हाउस नंबर ऑफ एक्स। तो इसमें हमको ये बताना है दोस्तों, सो डैट जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज, जितने भी नंबर हमारे 1 to 49 के हाउसेज है उनका जो सम है उसके बराबर है, ये हमको शो करना है। इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फ्लोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करनी है। हिंट दिया एक्स एस माइनस 1 इज इक्वल टू एस 49 माइनस एक्स, ये दिया, ये आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए आपको समझाता हूँ, आंसर लिखिए 4। गिवन क्या है सबसे पहले लिख लीजिए, इसमें गिवन तो आपको कुछ लग नहीं रहा, ये बोलिए आप, द नंबर ऑफ हाउसेज आर वाज 1 2 3 अप टू 49 हाउस है, ठीक है। तो ये क्या है आपको सीरीज़ पता लग गया, तो ये एपी सीरीज़ में आप लिख दीजिए एपी सीरीज़, इससे पता लग गया, ठीक है ना। तो आपको दिख रही है ना ये एपी, क्योंकि सब में क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। सो वी नो डैट क्या जानते हैं दोस्तों हम, फॉर्मूला मालूम हमको, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो लिखिए सम ऑफ नंबर ऑफ आर्स हाउस, ठीक है, हाउस दिया ना हमें, प्रीसीडिंग एक्स टर्म हाउस, एक्स टर्म का कितना है, एक्स टर्म का मतलब यही बोला था ना इसमें एक्स टर्म का वैल्यू, तो क्या था ये था एक्स माइनस 1, समझ गए आप, इसमें ही बोला था ना। तो प्रीसीडिंग हाउस सम ऑफ द प्रीसीडिंग हाउस, द हाउस नंबर इज एक्स,
इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस फॉलोइंग इट। तो इस पर क्या बोला हमने, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउस प्रोसीजिंग एक्स टर्म, तो एक्स एक्स माइनस वन, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एन की वैल्यू एक्स माइनस वन हो जाएगी। तो आइए, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एन है ना, ये एस एन ही तो होता है दोस्तों एन, तो एक्स माइनस वन है यहाँ पे एन की वैल्यू, ठीक है ना। ये देखिए एस है, तो एस की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस वन। बस ये तो आपको सोल्व करना था, देखिए कितना आसान हो गया अभी क्वेश्चन। तो अगर आप एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी करते हो, एन की वैल्यू रख दिए एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू टी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आराम से। एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, ए इज इक्वल टू वन, डी क्या करेंगे ए टू माइनस ए वन, तो कितना आएगा थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन, या टू माइनस वन आप जो भी ले सकते हो, वन, ठीक है। तो टू इंटू वन प्लस एक्स माइनस वन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स माइनस टू, डी की वैल्यू कितनी थी, वन, ठीक है। तो एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा, तो टू से टू कट जाएगा, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू, ये टू से टू गया तो एक्स बचा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, ये आ जाएगा ना, आएगा या नहीं दोस्तों ये, या आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, आप इसको ऐसे लीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या फाइंड करना है इसमें, हमको देखना है सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउस फॉलोइंग एक्स टर्म S49 माइनस एस एक्स। अब देखना है हमको, क्या देखना है दोस्तों, S49 माइनस एस एक्स, ठीक है। आप ये देखिए, अब तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले S49 माइनस एस एक्स ये देखना है आपको, मतलब n की जगह आपको 49 रखना है और n की जगह आपको x रखना है, दोनों को माइनस करना है। तो करिए आप, देखिए 49 बाई टू, फॉर्मूला तो हमको याद ही है, टू ए की वैल्यू वन प्लस 49 माइनस वन, डी की वैल्यू वन माइनस एक्स रखो, आप कहाँ पे x रखा, तो यहाँ पे n की जगह x रखा, तो क्या है दोस्तों, टू इंटू वन प्लस जो इक्वेशन दी है उसको ही आपको सिंपल से पुट करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा तो आप पूरा जो क्वेश्चन है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। पहले n की जगह ये रख दीजिए और n की जगह ये रख दीजिए, तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एज इट इज लीजिए, 49 बाई टू, ये क्या हो जाएगा, टू प्लस 48 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स माइनस वन, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, तो 49 बाई टू इंटू 50 माइनस एक्स बाई टू, तो माइनस में तो हो जाएगा एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो दोस्तों, 20 बाई 49, क्योंकि टू से टू ही कट गया ना 50 से, तो 25 इंटू 49 माइनस, इसको कैसे सोल्व कर सकते हो आप, इसको आप लिख दीजिए एज इट इज़ एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू। सो अब क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, अब दोस्तों हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशन हमने निकाल ली। हमने क्या निकाला, हमने बुक में, ये बुक में हमको क्या दिया है, एस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू S49 माइनस एन एक्स। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है इट इज़ गिवन डेट तक, क्या मतलब क्या गिवन है ये, इसमें दोस्तों ये दिया है सम ऑफ द इक्वल टू ईच अदर, मतलब जो इनका सम है वो इक्वल है किसके, ईच अदर। तो ठीक है, इस तक क्या बोलेंगे दोस्तों, हम क्या लिखते हैं, आइए कंडीशन लिख दीजिए, इट इज़ गिवन डेट द सम आर इक्वल टू ईच अदर। सम क्या है, इक्वल दिया है, तो क्या लिखते हो आप, एक्स इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, वो था ना हमारे पास जो हमने फर्स्ट में किया था ये, तो ठीक है 25 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू। देखिए दोस्तों
यही तो कंडीशन आ गई सेम जो गिवन थी हमने को, ये कंडीशन ये तो किया है हमने, और कुछ किया है इसमें हमने कुछ नहीं। अगर ऊपर भी नहीं पढ़ा थोड़ा हमको पता लग गया ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, जब भी हम इसको फाइंड कर सकते थे। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, यही सेम टू सेम हमने इसमें पुट कर दिया। एस एक्स माइनस 1 रखा था एक बार पहले एन की जगह, 49 रखा था, और एक्स की जगह क्या रखा था, एक्स रखा था एन की जगह। यही हमने यहाँ पे इसको लाके एंड में पुट कर दी, ठीक है ना। यही करना था स्टार्टिंग से अपनी, समझ के चलते हो क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन आराम से सोल्व होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों हम इसको कैसे फाइंड करें, तो क्या कर सकते हैं हम इसको एक बार लेते एस स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, इसको आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो 1 2 2 5 माइनस, आप इसको क्या कर दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस का है तो माइनस एक्स बाई 2, ठीक है ना दोस्तों। तो एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2, तो क्या क्या हमारा कट जाएगा, ये सब हमारा कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ये कट इससे कट गया नहीं, ये तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर तो कोई ही नहीं, तो एक्स बाई 2 और ये भी हमारा इससे कट ही हो जाएगा ना, माइनस का था यहाँ पे एक्स माइनस था, और ये एक्स माइनस माइनस एक्स बाई 2। तो दोस्तों इसको हमने क्या किया, इसको हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 2 दोनों अगर आप सेम लिखते हो तो आपका ये आंसर रहता है इज इक्वल टू 1 2 2 5। अब यहाँ पे साइन किसका था दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन था, तो माइनस को इससे किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इस किया माइनस एक्स। इसको भी आप ऐसे कर सकते हो या नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। तो दोस्तों आपने क्या सोल्व किया इससे, आपका जब इसको सोल्व करते हो आप क्या आता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 2 5, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब आप इसको सोल्व करते हो तो 35, ठीक है। तो क्या आपका एक्स इज इक्वल टू एक तो प्लस 35, एक्स इज इक्वल टू आपका माइनस 35, तो माइनस में तो नहीं आएगा, तो देखो क्या लिख दीजिए, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 35, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वैल्यू हमारे पास आ गई, समझ गए हो ना दोस्तों कैसे हुआ ये। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, आप सिंपल सी क्वेश्चन है भाई, इधर माइनस का इधर का माइनस का, तो ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे जाके एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 2 2 5, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आराम से आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस सीरीज़ का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, समझने है, रटने है, कुछ भी कर लीजिए आप मैथमेटिक्स, लेकिन आपको क्वेश्चन में एग्जाम में फुल मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, अ स्मॉल टेरिस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज, एक छोटा टेरिस है उसमें क्या है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, और 15 स्टेप 15 स्टेप चढ़ना पड़ता है उसके लिए, ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग। तो दोस्तों जो इसका डिस्टेंस है किसका, स्टेयर्स का, वो कितना है 50 मीटर लॉन्ग है, ठीक है ना। बिल्ड ऑन अ सॉलिड कॉन्क्रीट, और वो किस पे है, सॉलिड कॉन्क्रीट पे बिल्ड है, सीमेंट रहता है जो भी बोलते हैं, ठीक है। ईच स्टेप हैज़ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड ट्रेड 1/2 मीटर। तो एवरी स्टेप, तो दोस्तों जो उसके छोटी सी हाइट होती है ना, ये आप देख रहे हो एग्जाम में, ये देखिए डायग्राम में आप देखिए, जो ये एक छोटी सी हाइट होती है जब स्टेयर्स बनती है जिससे, वो 1/4 मीटर है, ठीक है। और जो इसकी छोटी सी लंबाई है ये कितनी है, 1/2 मीटर। समझ गए दोस्तों आप। तो देखिए तो क्वेश्चन को आप समझ गए हो, तो क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड फर्स्ट स्टेप 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। ये हमको गिवन है वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमने, कैलकुलेटर टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, तो टोटल वॉल्यूम फाइंड करनी है इसकी। तो थोड़ा क्वेश्चन घुमाऊ का है। सो दोस्तों फिगर में देखिए आप ध्यान से, फिगर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व डेट। दोस्तों हमको ये सब कुछ मालूम चल गया कितना कितना गिवन है। अब फिगर एक मैं फिगर आपको इसमें इमेज में डाल दूंगा वीडियो एडिटिंग करते समय, उस फिगर को आप देखोगे तो आपको अच्छे से फिगर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट स्टेप है ना हमारी फिगर में, ये फर्स्ट स्टेप है ऊपर से, ठीक है, ग्राउंड से जब नीचे जा रहे हैं फर्स्ट स्टेप। तो ये कितना दिया है हमको, 1/2 मीटर दिया है, ठीक है।
और तो इससे क्या पता चल रहा है, जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो हमारी इसकी लेंथ वाइड है डिस्टेंस, तो 1/2 है, फिर 1 होएगी, फिर 3/2 होगी, तो मतलब हाफ मीटर क्या होती जा रही है, बढ़ती जाएगी। तो ऐसे देखिए लिखते हैं, आइए। फर्स्ट स्टेप इज़ 1/2 मीटर वाइड। सेकेंड स्टेप इज़ 1 मीटर वाइड। समझ रहे हो ना भाई? अगर फर्स्ट स्टेप देखिए हमने 1 मीटर है, अब सेकंड स्टेप यहीं से देखते हैं इसी पॉइंट से, तो 1 मीटर हो जाएगी। और थर्ड स्टेप जो देखते हैं इसी पॉइंट से, क्या हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी। चौथी देखते हैं यहीं से, तो 2 मीटर। जो हमने एक बार क्वेश्चन किया था ना, पीछे एक क्वेश्चन सोल्व किया था, उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, पोटैटो वालों। तो जो एक आलू का बच्चे, एक लड़की गेम खेल रही थी, बकेट में रखते हैं, उसी टाइप से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कितना है, हाफ है। अब यहाँ से ये कितना है, 1। यहीं से ये कितना है, 1/1.5 हो जाएगा। यहाँ से कितना है, 2 हो जाएगा, 1 × 1/2 2 ठीक है। स्टेप समझ गए आप? तो ये क्वेश्चन में जब दिया है, सेकंड स्टेप देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, मीटर के हिसाब से हो जाएगा, किस में दिया है, मीटर, ठीक है। तो अब तो आगे चलते हैं दोस्तों। थर्ड स्टेप 3/2 वाइड। तो ये क्या है, AP में है, सब में हाफ चल रहा है, ठीक है ना। तो D की वैल्यू निकाल सकते हैं, A2 - A1, 1 - 1/2, तो हाफ ही आएगा D की वैल्यू, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है दोस्तों? अब आप सोचोगे सर हाइट का क्या है, देखिए जो इसकी विड्थ है, ये क्या नाम, लेंथ है, ये तो सेम ही रहेगी, और हाइट क्या रहेगी, 144। हाइट तो हमारी कुछ कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही ना, ठीक है, हाइट तो हमारी सेम ही रहेगी इसकी, स्टेयर्स की, पर जो इसकी विड्थ थी वो बढ़ती चली गई, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा हमको, AP सीरीज क्या हो जाएगी, 1/2, 1, 3/2, 2 इस टाइप से हो जाएगी। तो क्या बोले, वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कॉन्क्रीट, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट फर्स्ट 1/4 × 1/2 × 50, ये तो हमको दिया ही है दोस्तों, 1/4 × 1/2 × 50 इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व किया 25, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 25/4। अब निकालते हैं वॉल्यूम, ये तो फर्स्ट का था, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप का था, ये सेकंड स्टेप का, कितना हो जाएगा, 1/4 × 1, हाफ था पहले यहाँ पे, × 50, कितना हो जाएगा दोस्तों, 25/2। थर्ड का निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ थर्ड स्टेप, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4 × 1 × 50 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 25/2, 50 × 25/2, नहीं ये तो क्या था, 1 क्यों होगा यहाँ पे 1 तो आ गया यहाँ पे, 3/2 हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा दोस्तों, 75/4। तो ये हम देख सकते हैं, जो हमारा कॉन्क्रीट है ये भी हमारा AP में है, तो लिख दीजिए, इट शोज AP। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, 25/4, 25/2, 75/4। तो A की वैल्यू कितनी है, 25/4। D की निकाल सकते हैं, A2 - A1, 25/2 - 25/4। आप इसको सोल्व कर दीजिए, 25/4 आएगा आपका, ठीक है, LCM 4 आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा। तो SN इज इक्वल टू N/2 2A + N - 1 × D। तो SN कितना जाएगा दोस्तों, 15/2 2 × 25/2, ठीक है ना। A की वैल्यू 25/2 है, A की वैल्यू कितनी थी, 25/4, 4 + 15 - 1 × 25/, D की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, D की वैल्यू हमारे पास थी भी 25/4, D की वैल्यू भी सेम थी, 15/2 इंटू, इसको जब सोल्व करते हैं दोस्तों 50/4 हो जाएगा, तो अगेन 25/2 आ जाएगा, प्लस 14 × 25/4, ठीक है ना। तो 15/2 25/2 प्लस 14 को 7 × 25 करें तो 175 आ जाएगा, /2, ठीक है ना। 14 को अगर 25 से करते हैं
तो क्या आएगा 175 आएगा ना। आप इसको ऐसे कर दीजिए, अगर 14 से करते हैं 7, 7 को 25 से करें तो 175/2, हाँ 7 से करने के बाद आता है 175/2। तो अब दोस्तों क्या हुआ, ये आ गया। अब करते हैं 15/2। जब इसको सोल्व किया हमने तो क्या आया 20, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों, इसको आप सोल्व करोगे तो 175 प्लस 20/2, 2 करके आएगा ये अपना 200/2 100 इज इक्वल टू 15 को 100 से करिए आप तो 1500/2 इज इक्वल टू 750। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, हमको क्या बोलना पूछा था इसमें, टोटल वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 750 मीटर क्यूब। तो दोस्तों आज हमने 5.4 भी कर लिए। अपना कल एक नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जो कि है ट्रायंगल। आपको दोस्तों एक्सरसाइज अच्छी लगी और समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। क्योंकि दोस्तों टाइम ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन सोल्व किया बाकी आपके ऊपर छोड़ दे, निर्भर कर दिया कि आप अपना आप सोल्व करिए, नहीं ऐसा नहीं करते। हर एक क्वेश्चन अपना आप सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।